हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं। और आज हो गई है आपकी 14 अक्टूबर। और आज से यानी कि कल आपका एग्ज़ाम है 15 और 16 अक्टूबर को। ठीक है, तो आज और अपना टेस्ट देख लीजिए, क्योंकि 15 अक्टूबर को मैं कोशिश करूंगा जो आपका एग्ज़ाम में आए हैं उसको सॉल्व करवाने की। ठीक है, तो आज ये इसी के साथ आज आज की सारी वीडियोस के साथ जो है आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की प्रिपरेशन ख़त्म हो जाएगी। अब हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो को और यूपी पुलिस कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर को हम टारगेट करेंगे। और टेट वाले भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और बीएड वाले भी जुड़े हैं, तो बच्चे बोल रहे हैं कि आप हिंदी अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर, उनके लिए आप हिंदी भी कवर कीजिए। तो कोशिश करते हैं, जिस तरीके से प्लान होता है आगे हम बढ़ते हैं। फिलहाल 2 दिन और लगेंगे, 15 और 16, जिसमें हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए वीडियो प्रोवाइड करवाना शुरू कर देंगे 14-15 अक्टूबर के, सॉरी 15-16 अक्टूबर के बाद। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लोथल, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस वेद में जादुई माया और वैश्वीकरण का या वशीकरण का वर्णन मिलता है? किस वेद में मिलता है? अर्थवेद में, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुर्जरा में, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो, दतिया यानी कि मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख है, जो कि दतिया में स्थित है। ठीक है, दतिया यही है, झांसी से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर और पास ही होगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये सूरत में स्थापित की थी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 का अधिनियम, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब? 1943 में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? क्योंकि चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सूची एक को सूची दो से मिलाना है आपको। कांग्रेस का उद्गम संबंधी मत और प्रतिपादक दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। रहस्यमय उद्गम, तो ये पट्टाभी सीतारमैया। प्रतिपादक देश के यानी कि पहला पहले से मिलेगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की योजना या थियोसोफिस्टो की योजना। ठीक है, तो थियोसोफिस्टी की योजना एनी बेसिड से संबंधित है, दूसरा दूसरे से मिलेगा। डफरेन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी से संबंधित है। और एक और है सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, ये लाला लाजपत राय ने दिया था। यानी कि पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से मिलेगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति में देशांतरियों का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, कर्क रेखा, है ना, पहला ऑप्शन करेक्ट। ये 1 घंटा समझ में आ गया ना? क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, अगर हम आपसे बोलते वो पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 4 मिनट। 15 डिग्री की बात हो रही है, 15 चौके 60, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो ये समझा भी दिया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता होगी कहाँ पर? तो नेपाल जाना पड़ेगा भैया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की बात हो रही है, गोदावरी है, पहला ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण भारत की वही क्वेश्चन है, गोदावरी।
भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बैंक जिस पर आरबीआई को पैसा उधार देता है वो दर कौन सी है? उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1998 में लागू हुआ, पहला ऑप्शन करेक्ट। 1991 के अनुसार या आर्थिक सुधार के पश्चात अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? एफडीआई में वृद्धि बिल्कुल, निजी क्षेत्र में योगदान में वृद्धि बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का भारत में आगमन ये बिल्कुल। उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। बेरोजगारी तब होती है जब लोगों का वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। मौसमी बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय कौन सी है या कौन सा है? सबसे बड़ा एक ही है, उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है फिर से, और यहाँ पर आपको ऑप्शंस मुश्किल से दिखेंगे। मुश्किल से क्यों? क्योंकि चलो सूची 1 तो सूची 2 तो हाँ चलो दिख गए, अच्छी बात है कि ऑप्शंस भी आपको दिख गए। प्रवर समिति, प्रवर समिति का संबंध किससे था? प्रवर समिति की अगर हम बात करें तो ये वित्त की समीक्षा तथा परिवर्तन का सुझाव दिया था इसने, यानी कि पहला दूसरे से मिलेगा। लोक सेवा समिति, लोक सेवा समिति सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं इसका परीक्षण करना, यानी कि दूसरा तीसरे से मिलेगा। और प्राकलन समिति यानी कि बजट में विभागीय व्यय की जांच करना, यानी कि तीसरा पहले से मिलेगा। 2 3 1 कौन से ऑप्शंस में दिया? चौथे ऑप्शंस में दिया, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष ना हो, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है जिला विद्यालय निरीक्षक, पहला ऑप्शन करेक्ट। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? यह घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? दोनों ऑप्शंस में काम हो जाएगा, रेक्टिफायर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या है? दिग्दर्शन का तो क्या होगा? दिक प्लस दर्शन, तो क्या कहलाएगा? दिग्दर्शन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और कौन सी संधि होगी? विसर्ग सॉरी व्यंजन संधि है ना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? दो ऑप्शंस तो आपको दिख ही रहे होंगे, और इन्हीं दो ऑप्शंस में से काम हो जाएगा तो आगे ना बढ़ रहे हैं। 50% काम आपका मैं कर देता हूँ। स्थूल, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तक का पर्यायवाची शब्द है? ललाट, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको हम हस्तक्षेप बोलेंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट। हिंदी साहित्य का भूमिका के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके यूपी ट्रिपल एस से पीईटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।